तो हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन यूज़ और उससे होने वाले कुछ दुष्परिणाम जैसे कि नेक पेन या गर्दन का दर्द। तो हम समझ रहे हैं कि 21st सेंचुरी में मोबाइल का यूसेज काफ़ी बढ़ा है और भारत में तो हम दुनिया में सेकंड पोजीशन पे आएंगे विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल फ़ोन के यूसेज, जो अभी सारी उम्र के लोगों में राइट फ्रॉम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की यूसेज होती है, इसके कारण नेक मसल्स में काफ़ी स्ट्रेन आना शुरू हो गया है और ये फीचर्स और ये सिम्टम्स अभी सारी उम्र के लोगों में दिखाई पड़ रहे हैं, मेनली बच्चों में, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम सर्फिंग या वीडियो गेम्स वगैरह यूज़ करते हैं उनके मोबाइल फ़ोन्स में। इस कंडीशन को कहते हैं टेक नेक सिंड्रोम या इसको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम भी कहा जाता है। बेसिकली सादी भाषा में बताएं तो गर्दन की मांसपेशियों का रोल होता है अपने हेड को समान या स्ट्रेट रखने के लिए। जब हम अपने सिर को सीधा रखते हैं तो साधारणतः एक 10 से 12 पाउंड का वजन हमारे गर्दन के मसल्स पे होता है, लेकिन जब हम मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो साधारणतः हम नेक को फोल्ड करते हैं या बेंड करते हैं एक 45 या 60 डिग्री एंगल पे, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 5 या 6 गुना अपने हेड का वजन इस नेक के मसल्स पर आता है, जिसके कारण वे थकावट पाते हैं और एज परिणाम स्वरूप उनमें नेक पेन या स्पाज्म की तकलीफ बढ़ जाती है, जिसे टेक्स्ट नेक सिंड्रोम कहा जाता है। क्या होती है इसके सिम्टम्स? तो शुरुआती सिम्टम्स में हमेशा नेक पेन या गर्दन में पेन होने शुरू हो सकती है। ये पेन धीरे धीरे जाकर स्पाज्म यानी कि स्टिफनेस का रूप ले सकती है। साथ में आपके शोल्डर या कंधों में दर्द हो सकता है या पीठ में दर्द हो सकता है। कुछ लोगों में इवन हेडेक या सिरदर्द की कंप्लेंट भी दिखाई पड़ती है और जब मात्रा बढ़ जाती है तो कुछ पेशेंट में विजन की मतलब देखने में कमज़ोरी या इवन चक्कर आना या डिजीनेस हम जिसे कहते हैं, ये सिम्टम्स भी दिखाई पड़ते हैं। जब काफ़ी लंबे समय से या ज़्यादा घंटों तक कोई मोबाइल फ़ोन का यूसेज करे या ज़्यादा घंटों तक या ज़्यादा दिनों में उनको ये करना पड़ सकता है, वे मे बी विद रिस्पेक्ट टू ऑफिस वर्क या रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी, जिनके कारण धीरे धीरे जो गर्दन से निकलने वाली नसें हैं इन पर दबाव आना शुरू हो जाता है, ये नसें पिंच हो जाती है, जिसके कारण हाथों में झुंझुनाहट या नमनेस जिसे हम कहते हैं, जैसे बधिरपना हो जाता है, तो वो नसें कमज़ोर हो जाती हैं और जिसके कारण से हाथों में कमज़ोरी वगैरह भी आ सकती है। ये ज़्यादा सीरियस कंडीशंस में दिखाई पड़ता है। इसका प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट भी काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज अभी ये काफ़ी वायरल हो गया है और काफ़ी लोगों में इसके सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आज जब आप काम कर रहे हो, आपका पोजीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपकी वर्क प्लेस को आपको अलाइन करना चाहिए इस प्रकार में कि आपकी जो स्क्रीन है वो आपके आई के लेवल तक आ जानी चाहिए, जिससे कि जो स्ट्रेन होता है नेक के मसल पे ये कम से कम रहे। साथ में बच्चों के लिए तो मोबाइल फ़ोन का यूसेज कम से कम होना चाहिए। आजकल ऑडियो बुक्स वगैरह भी आ गए हैं, जिसके कारण से आप स्क्रीन टाइम कम करा सकते हैं। साथ में कुछ एक्सरसाइजेस भी होती है जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं, जिसमें नेक के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। कुछ पेन किलर मेडिकेशन दिए जाते हैं या जो एंटी स्पास्मोडिक यानी कि जो मसल का स्पाज्म है वो कम करे, ऐसे मेडिकेशंस भी आपको दिए जा सकते हैं। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर है, तो याद रखिएगा नेक की मांसपेशियों के टोन अच्छे रखिए, एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए, बैलेंस डाइट रखिए जिससे कि मांसपेशियों की ताकत अच्छी रहे और मोबाइल फ़ोन का यूसेज कम से कम और जब से एकदम ज़रूरी हो वही टाइम पे आपको करना चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली बच्चों में और एल्डरली लोगों में इसका यूसेज आपको कम से कम रखना चाहिए। थैंक यू।